जी सौरदीप बताइए। हाँ सर, कौन सा आईआईटी में ट्राई करूँ सर, इतना रैंक में, तो अच्छा, यही पूछना। पीएचडी के लिए ना? हाँ सर, पीएचडी के लिए। जी जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस एक दो। एंड थैंक यू सर। अच्छा, अभी आपका एमएससी इस बार कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ, एमएस तो कंप्लीट हो गया सर। हो गया है, ओके। हाँ। तो आई थिंक आप किसी भी आईआईटी में कर सकते हैं अप्लाई ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए आप, हर आईआईटी का आ गया होगा एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन। तो अच्छा। आप कुछ सेलेक्ट कर लो, जैसे मैं कल बच्चों को बता रहा था ना। अभी ऐसे नहीं सारे में करना है, क्योंकि सारे में इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। जैसे इतनी हाँ हाँ आईआईटीज इंडिया में हैं, जैसे ये ना 23 आईआईटीज हैं टोटल इंडिया में। तो हाँ जो पहला आप देखेंगे, जो 7 आईआईटीज है, वो फेज 1 की आईआईटी बोली जाती हैं, जो सबसे पहले हाँ बने हाँ। थे, है ना। ये 90s में ही बना था। ये मतलब ये एक्चुअल ईयर है, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटीज से बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया आईआईटी में। तो आईआईटी में कब कन्वर्ट हुआ, तो ये सब कोई ना कोई हाँ इंस्टीट्यूट ही था। तो ये सब जो पहले, ये आपके पास 7 जो है, ये 2002 तक ये टॉप 7 आईआईटीज माने जाते हैं, जो हैं फेज 1 की हाँ आईआईटी है। हाँ। फिर यहाँ से आपका जो 8 से लेके आप यहाँ देखेंगे, .8 से लेके यहाँ तक 15 अच्छा। तक, हाँ ठीक है हाँ ना। तो ये आपका जो फेज 2 की आईआईटीज हैं। हाँ हाँ। और यहाँ फिर आप देखेंगे 16 से लेके तो 23 तक, अच्छा। तो ये आपका फेज 3 की आईआईटीज हैं। तो फेज 3 की जो आईआईटीज हैं, इनके कट ऑफ जनरली कम जाते हैं, है ना। उसकी वजह ये है कि कम बच्चे प्रेफर करते हैं, या नया डिपार्टमेंट है, नया इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए इनके कट ऑफ कम जाते हैं। तो आप अच्छा वैसे अच्छा। सेलेक्ट कर लो, लाइक आप चाहो तो 23 के 23 में अप्लाई कर लो, लेकिन दिक्कत ये होगा कि सबके साइमल्टेनियस ही आ जाएगा। हाँ जैसे हाँ। एग्जाम्पल के लिए अभी चल रहा है हमारा मार्च, तो अभी आप मार्च में फॉर्म आ गया है, मार्च अप्रैल में फॉर्म रहता है भरने का। फिर अप्रैल मई, तो आपको अराउंड क्या होता है, 1 मई से लेकर 10 मई के बीच हर इंस्टीट्यूट का हाँ। अपना आपको बुलाएंगे वो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। तो आप अगर अच्छा। 23 आईआईटीज में अप्लाई करोगे, तो किसी 8-10 में ही आप जा पाओगे, सब में नहीं जा हाँ पाओगे। हाँ ये हाँ है। हाँ तो अराउंड लगा लो 1 मई से लेके 15 मई का विंडो लगा लो, 15 दिन का है। तो ये 15 दिन में आपको जहां जहां अप्लाई किया होगा, आपको जाना होगा, चाहे ट्रेन से ट्रैवल करो या फ्लाइट से ट्रैवल करो, ऐसा होगा। तो आप सब में नहीं अप्लाई करो, सेलेक्ट कर लो कुछ यहाँ पे। जैसे ये पहले 7 में से आप 2-3 सेलेक्ट कर लो, फिर अगले अच्छा। 7-8 में से 2-3 सेलेक्ट कर लो, फिर अगले लास्ट के 7-8 में से 2-3 सेलेक्ट कर लो, है ना, इस तरीके से। और सर, तो सिलेक्ट करने के लिए कुछ सीनियर से बात हो रहे थे मेरा। हाँ सिलेक्ट करने करने के से सर, वो जो टीचर का बैकग्राउंड पहले से पता होना चाहिए। हाँ, वो आप देख क्योंकि वो सकते हैं। मैथ्स का टीचर, स्टैट का टीचर हो तो अच्छा होगा। मैथ्स का टीचर, मैथ्स का एमएससी हुआ है टीचर, और स्टैट में पीएचडी हुआ है, तो उन्होंने तो मैथ्स का ही काम कराएगा ना, ऐसा कुछ बात है। हाँ, वैसा भी होता है। तो आप उनका अच्छा। रिसर्च एरिया देख सकते हैं। जैसे हर आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स के कम से कम 2-3-4 प्रोफेसर हैं हर आईआईटी हाँ में। जैसे हाँ हाँ हाँ। कानपुर और बॉम्बे में ज्यादा है, कानपुर बॉम्बे में आपको मोर देन 10+ स्टैट्स के प्रोफेसर है। आईआईटी कानपुर ओके। में भी और आईआईटी बॉम्बे, क्योंकि वहाँ पे कोर स्टैटिस्टिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स कोर्स है, इसीलिए। सेम हाँ हाँ। तिरुपति में भी आपको आराम से 7-8 स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर मिल जाएंगे। बाकी ओके। आईआईटीज में 2 या 3 या 4 ऐसे होंगे। हाँ हाँ तो हाँ। लेकिन हर आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी किया जा सकता है ना। और वो कोई अच्छा दिक्कत नहीं, जो मैथ्स में भी एमएससी किया जिन्होंने, उनका भी रिसर्च पीएचडी में स्टैट्स में होगा। अच्छा। जिनका जिनका पीएचडी स्टैट्स में है, तो वो आपको हाँ स्टैट्स में ही रिसर्च कराएंगे। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, जैसे रोपर की बात करें, ये जो आईआईटी रोपर है, इसमें जैसे दीपक सिंह वहाँ पे फैकल्टी हैं। सो हाँ हाँ दीपक सिंह सर आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने एमएससी किया मैथ में, और आईआईटी हाँ खड़गपुर से उन्होंने सोमेश सर के अंडर पीएचडी किया स्टैट्स में। फिर वो हाँ अभी आईआईटी रोपर में फैकल्टी हैं। फिर वहीं पे रोपर में ही दूसरे फैकल्टी है पुनीत पड़ीछा, वो भी मेरे मतलब सीनियर आईआईटी दिल्ली में थे। तो उन्होंने एमएससी आईआईटी दिल्ली से किया मैथ में। फिर आईआईटी दिल्ली से ही उन्होंने पीएचडी किया स्टैटिस्टिक्स में, जो एस धर्मराजा सर है उनके अंडर स्टोकेस्टिक प्रोसेस उनका एरिया हाँ है, हाँ। फाइनेंस में। तो फाइनेंस में अच्छा। उन्होंने पीएचडी किया है, पुनीत हाँ। सर। तो वो वहाँ फैकल्टी है। जब उनके अंडर आप ज्वाइन करेंगे तो आप फाइनेंस में पीएचडी करोगे। जो दीपक सिंह सर अच्छा। हैं, तो उनका लिमिट थ्योरम से रिलेटेड काम है, तो उससे होगा। तो हालांकि इन लोगों का मैथ में एमएससी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स सीखा है पीएचडी के दौरान, और फिर हाँ रिसर्च हाँ। किया है इन्होंने। तो आप जाओगे तो आपको अगर स्टैटिस्टिक्स आता है, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट रिसर्च विद देम इन स्टैटिस्टिक्स। तो ओके वैसा सर। कोई दिक्कत नहीं है कि जिनका एमएससी स्टैट मैथ में है तो वो आपको मैथ में कराएंगे। पीएचडी अगर स्टैटिस्टिक्स में है जिन प्रोफेसर का, तो आप पीएचडी उनके अंडर ज्वाइन करोगे तो आपका पीएचडी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में ही होगा, रिसर्च एरिया आपका स्टैटिस्टिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा सर। ये चीज़ है। तो आप हर आईआईटी के प्रोफाइल पे जाओ, फैकल्टी प्रोफाइल। आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जाओ। आप देखो हाँ कौन हाँ। कौन सा प्रोफेसर है जो स्टैटिस्टिक्स के हैं, उनका क्या एरिया है। आप खुद अपना लिस्ट बना लो, अपने पेज लेके, एक तरफ ठीक। हाँ प्रोफेसर हाँ। का नाम,
एक तरफ हाँ। एरिया, और फिर ठीक है। आप देखो कि आपको कौन से प्रोफेसर ठीक लगते हैं, किनका एरिया ठीक लगता है, हाँ उस हाँ। इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करो, ठीक है। तो सर, इसलिए और कुछ कुछ आईआईटी हम्म, कोई खुद का कट ऑफ मार्क्स देते हैं क्या? ऐसा कुछ होता है जो इतना रैंक से होगा, इतना रैंक से नहीं होगा? नहीं अभी तो नहीं देते, पहले आप अप्लाई करोगे, हाँ वो रहेगा, अच्छा। उसमें रहेगा, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, जो हाँ अप्लाई हाँ। करोगे वहां लिखा रहता है कि ये मिनिमम इतना स्कोर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, कट ओके ऑफ। ओके ओके। तो वो हो सकता है कुछ जगह लिखा हो, कुछ जगह कुछ नहीं रहता है। पहले आप अप्लाई कर दो, फिर बाद में वो बताएंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हुए कि नहीं हुए, ऐसा ओके सर, होगा। एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है सर? हाँ सबका एप्लीकेशन ऑलमोस्ट निकल गया फॉर्म? होगा, जितने आईआईटीज हैं सबके एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं। आप देखिए ठीक है उनकी ठीक वेबसाइट पे है। जाके हाँ हाँ। अप्लाई ठीक कीजिए। पहले हाँ प्रोफेसर्स उनका एरिया देख लो, जो समझ आए हाँ। उनको टिक कर लो, उन्हीं इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करो, है ना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, उसके थैंक यू अकॉर्डिंग सर, हो थैंक जाएगा, यू कहीं सो ना कहीं मच। हो जाएगा। थैंक यू, हाँ। ठीक है सर।